तो दोस्तों मैं हूं बंगाल के नेहाती में और ये फिश का जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं 1 पाउंड है जिसके अंदर छोटे बच्चे रखे जाते हैं। जो हैचरी पे पहुंचा हुआ हूं इनका नाम है SCG हैचरी जो कि बंगाल में है। तो यहाँ के ओनर से मिलवाकर मछली पालन करते हैं, यानी कि मछली पालन के साथ साथ मछली का जो बीज जाता है ऑल ओवर इंडिया, अक्सर 99% लोग यहीं से बीज लेकर जाते हैं। और कैसे क्या रेट में मिल जाएगा आज के इस वीडियो में पूरा जानकारी दूंगा। उससे पहले कहूंगा अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, कैसे हैं आप? बढ़िया है सर, मेरा नाम वीरेंद्र सिंह चौहान है। हाँ। और मैं फिश सप्लाई का काम करता हूँ। हमारा ऑल ओवर इंडिया में फिश सीड सप्लाई का काम है। हमारे पास सभी साइज की फिश सीड अवेलेबल है जो कि हम बाय रोड, बाय ट्रेन, बाय फ्लाइट सभी तरह से डिलीवरी देते हैं। ओके। अब हम लोग जानेंगे, जैसा कि हमने बोला नेहाती एक जगह है जहाँ पे पूरे इंडिया का सीड्स लेने के लिए लोग आते हैं। हाँ। और लेकर जाते हैं। राइट। ये मतलब सबसे बड़ा एक मार्केट है सीड का, यानी बच्चों का। हाँ। ओके। अब हाँ, जो मार्केट है कोलकाता से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। मेन हाईवे के पास राजेंद्रपुर फिश मार्केट बोलते हैं इसको। यहाँ से ही जो भी छोटी बीज होते हैं ऑल ओवर इंडिया में यहीं से जाते हैं। तो अब हम बीज की बात करेंगे। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं ये बांगुर का बच्चा है, राइट? हाँ, हाइब्रिड मांगुर है ये। हाइब्रिड है। हाँ। इसमें हाइब्रिड आता है और बिना हाइब्रिड भी आता है। एक देसी आता है। एक देसी आता है। हाँ, और ये इसके बारे में बताएं, ये कैसे होगा, कितना बड़ा होगा, क्या होगा? ये 200 लाइन का सीड है। ये देखिए, ये 3 से 3.5 इंच का बच्चा आता है। अच्छा, इंच में अगर देखेंगे तो 3 से 3.5 इंच का रहेगा। हाँ। और लाइन में हम लोग बोलते हैं तो 200 लाइन का है। 1 केजी में 200 बच्चे आते हैं। ओके, ये देखिए। ठीक है। ये मिनिमम 10,000 ऑर्डर करना होता है। अच्छा, मिनिमम 10,000 ऑर्डर करेंगे। हाँ। तो होलसेल प्राइस में मिलेगा, राइट? हाँ। ओके। ये कितने दिन में क्या खिलाना है, कैसे रखते हैं, उसके बारे में बताएं। ये जो बच्चा है 200 लाइन वाला, ये आपका 6 महीने में लगभग 1 केजी का हो जाता है चिकन वेस्ट खिलाने से। और चिकन वेस्ट खिलाएंगे तो 6 महीने में 1 केजी का हो जाएगा। हाँ, 1 केजी प्लस में। और जो कमर्शियल फीड से फार्मिंग करते हैं हम, जैसे किसी भी कंपनी का मान लीजिए अच्छी ग्रोवेल है एबी से, उनसे ये 4 महीने में 1 केजी का हो जाता है। ओके। लेकिन कमर्शियल फीड पे इतना प्रॉफिट नहीं होता है, नए फार्मर को उसमें नुकसान हो जाता है। नहीं, हमने भी बहुत सारा बांगुर पालन करने वालों को देखा है। अक्सर ये होता है ना सर कि अगर वो 5,000 बच्चा डालते हैं तो उनमें से कम निकलते हैं, जैसे 3,000 निकलते हैं, 3,500 निकले, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2,500 ही निकले, 50% निकले। इसकी क्या वजह होती है, इसके कैसे लोग करना चाहिए, उसके बारे में बताएं। इसकी वजह ये होती है कि जहाँ से हम माल खरीद रहे हैं वो आपको कम रेट का लालच देके माल बेकार तो नहीं दे रहा। इसमें कुछ लोग मिक्स माल भी दे देते हैं। मान लीजिए ये बच्चा है, अब ये 200 लाइन का है, अब इसकी साइज 3 से 3.5 इंच की आती है। लेकिन कुछ लोग क्या करेंगे, आपको कम रेट बता देंगे और बाद में आपको इसी माल में कुछ बच्चा इस साइज का देंगे, कुछ इससे आधे साइज का देंगे। फिर बाद में जब ये बच्चा बड़ा होता है तो जो छोटी मछलियाँ होती है उनको ये बड़ी खा लेती है, उस वजह से नुकसान हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हम रेट क्लियर बताते हैं, रेट भी वाजिब लेते हैं और बच्चा भी बिल्कुल एक ही साइज़ में देते हैं। हमारे यहाँ मिक्स माल नहीं आता। कुछ लोग क्या करेंगे, ये 200 लाइन का है, इसमें 500 लाइन का मिक्स कर दिया थोड़ा बहुत, ऐसे करके वो रेट कम ज़्यादा कर लेते हैं। लेकिन हमारा ऐसा, यानी कि आपका कहने का मतलब है एक साइज का बच्चा अगर हम डालेंगे तो ज़्यादा चांसेस रहेगा कि बराबर निकले। राइट। एक दूसरे को नहीं खाएगा। अगर बड़ा छोटा डालेंगे तो ये समस्या आएगी। अच्छा, अब हम जानना चाहेंगे सर कि अगर आपने बोला कि 10,000 पीस लेना होगा मिनिमम, राइट? तो 10,000 पीस का कितना रुपए पड़ेगा उनको, ये लाइन वाला बच्चा का? देखिए, ये 3 से 3.5 इंच वाला बच्चा 10,000 पीस, तो ये बाय रोड तो जाएगा नहीं क्योंकि ये बहुत छोटा ऑर्डर है। ये सिर्फ बाय ट्रेन ही जाएगा। और बाय ट्रेन ये वाला बच्चा आपका लगभग 2 रुपये में पहुंच जाएगा। और इसके बाद में समय के हिसाब से थोड़ा बहुत रेट ऊपर नीचे होता रहता है। 2 रुपये पीस आप अगर पहुंचाएंगे तो उनको स्टेशन जो नज़दीक रहेगा वहाँ जाके रिसीव करना होगा? हाँ, उनको रिसीव करना होगा। यहाँ से हम उनको बिल्टी भेज देंगे, वो बिल्टी व्हाट्सअप करेंगे हम, वो वहाँ पर जाके पार्सल कार्यालय पे दिखाएंगे और वहाँ से पार्सल ले लेंगे। तो प्लास्टिक पैक करके भेजते होंगे? नहीं, टीन के डब्बे में, जो भी हम आपको बताएंगे आगे कि वो पैकिंग कैसे होती है, टीन के डब्बे में जाता है ये। ओके, तो हम लोग आगे वीडियो में टीन के डब्बे में पैक किया हुआ इनका और देखना चाहेंगे। अब आते हैं हम दूसरे लाइन पे, लाइन मीन्स दूसरे साइज पे। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इसके अंदर भी बांगुरी बच्चा है, बट इसका साइज थोड़ा बड़ा है उससे। सर इसके बारे में बताएं। ये 100 लाइन का मांगूर है।
ओके। इसका साइज लगभग 4 से 4.5 इंच आता है सर। 1 इंच बड़ा रहेगा उससे, राइट? हाँ, ये आपका 100 लाइन का मछली। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 100 लाइन है, मीन्स अगर हम 1 केजी इसको वेट करेंगे तो 100 बच्चा इसमें से निकलेगा, राइट? हाँ, लगभग आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है। 4 से 4.5 इंच का ये बच्चा होता है। 4 से 4.5 इंच का बच्चा होगा। ओके। अब हम लोग बांगुर की बात कर लें, इसकी साइज, अब साइज की बात कर ली हमने, प्राइस की बताएं, इसको कैसे, क्या कितना होगा, कैसे लेना होगा, उसके बारे में बताएं। ये भी मिनिमम ऑर्डर 10,000 बाय ट्रेन जा सकता है, लेकिन ज़्यादा रहेगा तो आपका फ़ायदा होगा। उसमें बाय रोड में ट्रांसपोर्ट चार्जेस कम लगता है। ये बाय ट्रेन आपको लगभग पड़ेगा 3.5 रुपये का। 3.5 रुपये पहुँचाएंगे। रेट में कम ज़्यादा हो सकता है, क्वांटिटी के ऊपर, क्वांटिटी के ऊपर है और सीजन के ऊपर है। सीजन के ऊपर है। हाँ। चलिए अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, ये और साइज बड़ा है। हाँ, इसके बारे में बताएं। ये अपना 50 लाइन का मांगुर है। अच्छा, ये 50 लाइन का मांगुर है। हाँ। ये 1 केजी 50 पीस चढ़ाएंगे तो 1 केजी हो जाएगा, राइट? ये 50 पीस चढ़ेगा तो 1 केजी का होगा। सबसे अच्छा तो पालने में यही बढ़िया है। हाँ, इसमें मोटिलिटी भी कम आती होगी। इसमें मोटिलिटी भी कम आती है, लेकिन ये सिर्फ बाय रोड ही जाता है, ये बाय ट्रेन नहीं जाएगा। जो क्या दिक्कत आता है बाई ट्रेन भेजने में? बाय ट्रेन भेजने में ये दिक्कत आता है कि जो भी टीन का डब्बा होता है उसमें माल बहुत कम आता है, उस वजह से बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा महंगा हो जाता होगा। इतना महंगा अच्छा नहीं होगा। इससे तो अच्छा आप थोड़ी क्वांटिटी बढ़ा लीजिए और बाय रोड मंगा लीजिए। कितना लेना होगा बाय रोड लेने के लिए? बाय रोड लेने के लिए आपको ये लगभग 50,000 पीस लेना होगा। 50,000 पीस हाँ। लेना होगा। एक पीस का प्राइस क्या पड़ेगा इतना साइज में? ये आप 50,000 पीस लेंगे तो ये एक प्राइस पड़ेगा आपको लगभग 5.5 रुपये के आसपास। लगभग 2.5 लाख का माल। अब तो हाँ, पहुंचा कर देंगे? ये पहुंचा कर आप फार्म तक पे देंगे आपको, बिल्कुल आपके तालाब में माल डलवा कर आएंगे। ये देखिए। अच्छा, वहाँ पे गिनती वहीं होगी? हाँ, गिनती वहाँ गिनती होगी, पूरा माल की गिनती होगी, एक एक पीस। आपको 1 केजी तोल कर बता देंगे कि 1 केजी में 50 पीस चढ़ रहा है, 52 पीस चढ़ रहा है। उसके बाद पूरा वेट करके कैलकुलेशन आ जाएगा कि कितना आपको माल दिया है। ये देखिए, सभी मछलियों में ऐसा होता है। 1 केजी में गिनती कर लेते हैं कितना पीस आ रहा है, उस हिसाब से आपको दे देते हैं। हमने बात कर ली सर बांगुर की। अब दूसरे मछली भी बहुत सारे लोग बांगुर पालना नहीं चाहते, और वो ये एक और मांगुर है। ये भी बांगुर है? हाँ। तो इसके बारे में बताइए। ये काफ़ी छोटा साइज है। हाँ। ये कौन से साइज में है? ये 400 लाइन का मांगुर है। ओके, 400 लाइन का मांगुर है। ये कितने रुपए पीस पड़ता है? ये देखिए, ये 400 लाइन का मांगुर है। ये आपको लगभग 1 रुपये 70 पीस पड़ता है। इसकी भी मिनिमम क्वांटिटी 10,000 होती है। मिनिमम क्वांटिटी 1 रुपये 70 पैसे। हाँ, ये लगभग 2.5 से 3 इंच का आता है। ये दूसरे मछलियों के बारे में बताएं सर, अगर और कोई दूसरा मछली लेना है। दूसरा मछली अभी सर्दियों में तो कुछ पंगास वगैरह सारी बंद है, क्योंकि जो है मांगुर सबसे ज़्यादा सर्वाइव करती है। दूसरी मछलियाँ आपकी जो नहीं, पर ठंडी के टाइम के जैसे अब जनवरी खत्म होगी तो दूसरा मछली रेहू कतला ये सब डालना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा। उनका क्या रेट रहेगा, वो मछली के बारे में बताएं। वो मछली का रेट आपकी क्वांटिटी पे और आपकी प्लेस पे, आप कहाँ ऑर्डर कर रहे हैं, क्योंकि वो मछलियाँ आपकी ज़्यादातर बाय एयर जाती है, वो छोटी साइज़ होती है और उसमें आपका 1 लाख मिनिमम ऑर्डर होता है, जो अपनी रेहू पंगास होती है। रेहू पंगास अगर 1 लाख ऑर्डर करते हैं तो कितने साइज में कितने रुपए पड़ जाएगा? वो लगभग आपका 1 इंची पड़ जाएगा 50 पैसे में। 50 पैसे के करीब? हाँ, मतलब थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएगा। हाँ, 50, लेकिन मिनिमम ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में लेना होगा, और उनको आप पहुंचा कर देंगे बाय गाड़ी से, बाय रोड में, बाय फ्लाइट से। बाय फ्लाइट से भी चला जाएगा। एयर पैक करके दिया जाएगा। हाँ, ऑक्सीजन पैकिंग में जाएगा। उसका भी वीडियो हम आपको बताएंगे अभी, ऑक्सीजन में पैकिंग कैसे होता है। हाँ। अच्छा, दूसरा ये जानना चाह रहे थे हम कि रेहू कतला हो गया, हम लोग जिसको पंगासियस बोलते हैं। हाँ, वो भी बहुत सारे लोग पालते हैं। हाँ, उसके बारे में बताएं। पंगासियस भी पालते हैं ना। पंगासियस का भी काम लगभग 80% मांगुर जैसा ही होता है। वो भी आपकी 6 से 8 महीने में तैयार हो जाती है, लेकिन पंगासियस का जो है ना, मोर्टेलिटी का रेशो ज़्यादा है, मांगुर मोर्टेलिटी कम होती है। आप ये मानिए कि पंगास आप 10,000 मछली का पालन कर रहे हैं तो आप 7-8 हज़ार या 5,000 निकाल पाएंगे, लेकिन मांगुर आप कर रहे हैं और आपने अच्छी क्वालिटी का बीज डाला है तो आप 10,000 में से आप 8,000 तो या 9,000 तो निकाल ही लेंगे। इसमें हार्वेस्टिंग करने का बहुत बड़ा एक मसला रहता है इसमें कि भाई हार्वेस्टिंग नहीं करेंगे तो मरने का चांस होता है, या फिर एक दूसरे को खाने का डर रहता है।
नहीं सर, इसमें तो नहीं रहेगा। नहीं नहीं, उसमें ऐसा कोई पंगेशियस एक दूसरे को नहीं खाती है। बांगुर में ही दिक्कत हाँ, समस्या है। मांगुर में दिक्कत, लेकिन पंगेशियस में एक बड़ा नुकसान ये होता है कि पंगेशियस को जो ज़्यादातर कमर्शियल फीड पे फार्मिंग करनी पड़ती है और उसमें आपका कॉस्टिंग ज़्यादा आ जाता है और प्रॉफिट कम बचता है। लेकिन मांगुर में क्या है कि आप कॉस्टिंग आप बिल्कुल फीड के ऊपर कुछ भी कॉस्टिंग नहीं करेंगे। आप चिकन वेस्ट जो है कई जगहों पे तो 2 रुपये 3 रुपये किलो मिलता है, कई जगह बिल्कुल फ्री में मिल जाता है, जो कि आप कीमा मशीन में कटिंग करके छोटे बच्चों को भी, आप ये साइज़ के बच्चों को भी जो है आप चिकन वेस्ट दे सकते हो। ये इनको भी फीड खिलाने की ज़रूरत नहीं है, इनको जो है चिकन वेस्ट का कीमा बनाकर आप दीजिए, ये भी बड़े आराम से खाते हैं उसे। और जो फीड से ज़्यादा खाते हैं, ये फीड से ज़्यादा चिकन वेस्ट को पसंद करते हैं। यानी चिकन वेस्ट देंगे तो फिर तालाब भी तो गंदा होगा। हाँ, तालाब गंदा होगा, लेकिन उसके लिए भी आपको जो है समय समय पे वाटर एक्सचेंज करना होता है। और अगर आपका तालाब एरिया बड़ा है तो आपको कभी भी वाटर एक्सचेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एक साल में एक कल्चर में आपको कभी भी करने की ज़रूरत नहीं। ये जो फार्मिंग होती है इसमें स्क्वायर फीट, मान लीजिए आपका एरिया है 10,000 स्क्वायर फीट वाटर एरिया, और उसमें आपने 10,000 मांगुर का स्टॉकिंग किया है, तो आपको वाटर एक्सचेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ज़्यादा डाल दिया है हाँ, तो दिक्कत आएगी। आपने 10,000 वाटर एरिया में आपने 30,000 या 40,000 मांगुर डाला है, तो आपको लगभग हर स्टार्टिंग में 2 से ढाई महीने में वाटर एक्सचेंज करना होगा। उसके बाद जैसे मछलियों की साइज़ बड़ी होगी, 1 महीने में वाटर एक्सचेंज एक बार करना होगा। जब मछलियाँ हार्वेस्टिंग के समय पे आ जाएगी, हार्वेस्टिंग में मान लीजिए आप 1-2 महीने ही बचे हैं, उस समय आपको हर 15-15 दिन में वाटर एक्सचेंज करना होगा। और अगर आप फिर भी वाटर एक्सचेंज नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ आती है जो आप थोड़ी बहुत मात्रा में देकर काम कर सकते हैं। ये कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है। ओके, लेने के लिए क्या क्या प्रक्रिया करना होगा? लेने के लिए कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ हमें फ़ोन लगाना है और आपका नज़दीक का बाय ट्रेन ऑर्डर है तो रेलवे स्टेशन का नाम बताना है, वहाँ की हम बुकिंग करेंगे और यहाँ से माल लोड करके स्टेशन पे बिल्टी बना के आपको व्हाट्सअप कर देंगे। आप वहाँ बिल्टी दिखाना, आपको माल मिल जाएगा। और बाय एयर का ऑर्डर है उसमें भी सेम यही प्रोसेस है। और अगर बाय रोड का ऑर्डर है उसमें हमारा बंदा आएगा 2, आपको वहाँ पर आकर आपके तालाब में मछली डालेगा और वहीं पर आपसे पेमेंट लेगा। बाय रोड वाले में? हाँ, बाय रोड वाले में। और जो बाय ट्रेन जाएगा वो पेमेंट पहले पूरा देना होगा? बाय ट्रेन में पूरा पेमेंट एडवांस होगा, बाय एयर में भी पूरा पेमेंट एडवांस। किसी तरह का कोई ठग नहीं हो, वो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसकी जिम्मेदारी देखिए हम लेते हैं, ठग नहीं होगा, ये हम गारंटी देते हैं। और इसके अलावा भी आप चाहें तो हमारा इंडिया मार्ट पे भी लिस्टेड है हमारी कंपनी, आप चाहो तो इंडिया मार्ट के थ्रू भी हमें पेमेंट कर सकते हो। इसके माने अगर कोई किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो डायरेक्ट यहाँ आके भी लिया जा सकता है? हाँ, लिया जा सकता है ना। आप नज़दीक में है, यहाँ से 50-100 किलोमीटर के दायरे में है तो आप यहाँ आकर भी नहीं, अगर उनको ज़्यादा क्वांटिटी में है और भरोसा करना है कि भाई मुझे जाकर ही लेना है तो अपना वो डायरेक्ट यहाँ भी आ सकते हैं और गाड़ी गाड़ी का सुविधा आप लोग करा देंगे? हाँ, करवा देंगे। और डायरेक्ट आपके साथ वो बंदा लेके जा सकता है आपको? ऐसा नहीं, फिर हम उसके साथ में नहीं जाएंगे, हम उसको गाड़ी में माल लोड करवा देंगे, वो लेकर चला जाएगा। नहीं, अगर एग्जांपल वो आपके यहाँ आ जाता है और अब वो बोलता है कि भैया मुझे मेरे यहाँ लेकर चलिए, अब कुछ पेमेंट आपको यहाँ भी कर देता है, कुछ वहाँ भी कर देगा, तो क्या दिक्कत है उसमें भी अगर बड़ा लौट रहा तो? हाँ, हम दे देंगे साथ में जाके पहुँच, क्योंकि उनको रास्ते का आइडिया, रास्ते का उनको आइडिया नहीं रहेगा ना। हाँ, हम एक आदमी को साथ में भेज देंगे। वो क्या होता है ना कि रास्ते में भी वाटर एक्सचेंज करना पड़ता है। हाँ, तो वो आइडिया नए लोगों को नहीं होता है, रास्ते में कहीं मोटिलिटी हो गई, दिक्कत हो जाएगी। ओके, बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर, थैंक यू। तो दोस्तों लगभग सारी जानकारी हमने इस बीच मछली पालन के बारे में ली कि कैसे आप यहाँ से मछली खरीद कर मछली पालन कर सकते हैं और कितने रुपए में आपको कहाँ तक मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वाचिंग। इनके पास एक मशीन भी है जिसको मछलियों को वेस्टेज का कीमा बनाकर मछलियों को खिलाने का एक मशीन है। ज़्यादा जैसे कि अगर हम कहीं से वेस्टेज बाज़ार से लेकर आते हैं उसको एक उस मशीन में जो आप वीडियो में देख पा रहे हैं, इस मशीन में अगर आप उसको डालते हैं तो कीमा जैसा निकलता है और उसके बाद अपने इन मछलियों को दे सकते हैं। सर इस मशीन का क्या प्राइस है? इस मशीन के सर अलग अलग वेरिएंट है। जैसे जो छोटा फार्मर है 5 से 10 हज़ार मछलियों की फार्मिंग करता है उसके लिए एक छोटा मशीन हमने तैयार किया है जिसका प्राइस है 21,600, जो कि आपका 1 घंटे में लगभग 150 से 200 केजी चिकन वेस्ट का कीमा बनाता है। उससे एक बड़ा मॉडल है जिसको आपको पड़ता है लगभग 32,000 रुपये में। वो भी पेट्रोल इंजन से ऑपरेटेड होता है जो आपका 1 घंटे में लगभग 400 से 600 केजी वेस्ट का कीमा बनाता है। और एक सबसे बड़ा मॉडल आता है जिसको हम बोलते हैं जंबो। वो बड़े फार्मरों के लिए होता है जिन्होंने 1 लाख 2 लाख मांगूर की फार्मिंग करी होती है,
वो आपका 1 घंटे में लगभग 1200 से 2000 केजी चिकन वेस्ट का कीमा बनाता है। उसका कीमत है 82,600। ओके। ये सारी मशीनें जो है हम 90% COD पे दे देते हैं। जैसे आप मान लीजिए आपका 20,000 का मशीन है तो आपको सिर्फ 2000 पे करना है, बाकी COD हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू।